एक ऊंची पहाड़ी पर गाउन के ऊपर एक पुराना हवेली खड़ा था। सूना, वीरान, खिड़कियां बंद, जैसे कोई खाली आइस। गाउन वाले दबी जुबान से कहते थे कि उन दीवारों के पीछे हंसी चीखों में बदल जाती है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। साल बीतते गए, हवेली वैसे ही रहा, अछूता, एक भूली हुई त्रासदी की भयानक याद। गाउन वाले उस पर नजर डालने से भी बचते थे, उन परछाइयों से डरते हुए जो उसके भीतर नाचती थी। वो जगह थी फुसफुसाहटों और दहशत की। एक आदमी, बुढ़ा रामलाल, दावा करता था कि उसने सबसे ऊपर वाली खिड़की में एक आकृति देखी है। सफेद साड़ी में एक औरत, उसका चेहरा पीला और उदास। उसकी बातों को एक बूढ़े आदमी का बकवास समझकर टाल दिया गया, लेकिन डर बना रहा, गाउन से चिपका रहा जैसे सुबह की धुंध। अजय, एक जवान लड़का जो गाउन में नया आया था, उन कहानियों पर हंसता था। उसे हवेली के टूटते हुए रूप में डर नहीं, बल्कि रोमांच दिखता था। फुसफुसाहटों ने उसकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। वो उन कहानियों के पीछे का सच जानना चाहता था। एक शाम चाय की टपरी पर गाउन के बुजुर्ग हवेली की भूतिया कहानियां सुना रहे थे। अजय सुन रहा था। उसके होठों पर एक संदेह भरी मुस्कान थी। भूत? मैं ऐसी बकवास पर विश्वास नहीं करता, उसने ऐलान किया। उसकी आवाज खामोश सन्नाटे में गूंज उठी। आदमियों ने एक दूसरे को बेचैनी से देखा। बुढ़ा रामलाल बोला, उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी। हवेली को परवाह नहीं है कि तुम विश्वास करते हो या नहीं। ओ, और उसे याद है, हवा में एक चुनौती लटक गई। उस रात अजय ने अपना मन बना लिया, वो उस हवेली में रात बिताएगा। जैसे ही शाम ढली, आसमान बैंगनी और नारंगी रंग में रंग गया। अजय हवेली के पास पहुंचा। लोहे के गेट खुले हुए थे, कराहते हुए जैसे कोई दर्द भरी आह। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और सड़न की गंध से भर गई। वो अंदर गया। जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, यर्सों से अछूती। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, फर्नीचर को भूतिया पर्दों में ढके हुए। सन्नाटा खौफनाक था, जो सिर्फ उसके अपने कदमों की आवाज से टूटता था। हर कदम खाली हॉल में गूंजता था, हवेली के खालीपन की एक कठोर याद दिलाता हुआ। अजय ने एक गहरी सांस ली। उस कंपन को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था जो उसकी रीरज की हड्डी से नीचे उतर रही थी। वो भव्य सीढ़ियों पर चढ़ा नीट गया। हर चरम राता हुआ कदम उसके घटते हुए साहस पर हथौड़े की चोट की तरह था। हवा ठंडी हो गई, जिससे उसकी रीरज की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अंधेरा उस पर हावी होता हुआ, घुटन भरा, सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए। वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंच गया। उसके सामने एक लंबा गलियारा था, जिसमें बंद दरवाजे थे। हवा के अचानक झोंके ने एक खिड़की को दीवार से टकरा दिया। आवाज सन्नाटे में बंदूक की गोली की तरह थी। अजय चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो गलियारे में आगे बढ़ता रहा। उसके वजन से फर्श की लकड़ियां कराह रही थी। दीवारों से फुसफुसाहटें आती हुई लग रही थीं, इतनी धीमी कि समझ में ना आ सके। फिर भी उसकी रीरज की हड्डी में सिहरन दौड़ा रही थी। उसने एक मौजूदगी महसूस की, अनदेखी लेकिन स्पष्ट, जो उसके हर कदम का पीछा कर रही थी। ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा, अपने साथ चमेली की खुशबू लाता हुआ। वही खुशबू जिसका वर्णन रामलाल ने किया था, सफेद साड़ी वाली औरत की खुशबू। अजय रुक गया। उसका खून जम गया। वो अब अकेला नहीं था। वो धीरे से मुड़ा। उसकी नजरें अंधेरे में देख रही थीं। और फिर उसने उसे देखा। गलियारे के अंत में खड़ी एक पीली, अलौकिक रोशनी में नहाई हुई, सफेद साड़ी में एक औरत। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा परछाइयों से ढका हुआ था,
लेकिन उसकी आंखें एक ठंडी अलौकिक आग से जल रही थीं। अजय बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही रह गई। उसके पैर शीशे के जैसे हो गए थे। उसका शरीर जमीन से जुड़ गया था। औरत ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। उसकी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा भयानक थी। वो भागना चाहता था, उस ठंडी आभा से बचना चाहता था जो उसे घेरे हुए थी, लेकिन वो हिल नहीं सकता था। औरत करीब आ गई। उसकी आंखें उसे घूर रही थीं। उसके हाव भाव समझ से परे थे। अजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को अनजान के लिए तैयार करते हुए। अगली सुबह गांव वालों को अजय की टॉर्च हवेली की सीढ़ियों पर पड़ी मिली। उसकी रोशनी बुझी हुई थी। अजय का कोई पता नहीं था। वो बिना किसी निशान के गायब हो गया था। हवेली के अंधेरे आगोश में समा गया था। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा कि वो अपनी ही कल्पना से डरकर भाग गया था। दूसरों ने कि हवेली ने एक और शिकार कर लिया है। आत्माओं के लिए उसकी भूख कभी नहीं मिटती। केवल रामलाल ने गेट के पास पड़े एक सफेद चमेली के फूल को देखा। एक फूल जो गांव में और कहीं नहीं उगता था। पहाड़ी पर बनी हवेली खामोश खड़ी थी। उसके राज सुरक्षित थे। अजय का गायब होना एक रहस्य बना रहा। एक भयानक याद दिलाता है उस अंधेरे का जो साधारण की सतह के नीचे छिपा हुआ था। गांव वाले दूर ही रहे। उनकी फुसफुसाहटें उस डर का प्रमाण थीं जो हवेली ने पैदा किया था। पहाड़ी पर बने भूतिया घर ने एक और आत्मा को अपने नाम कर लिया था।